वेलकम टू द चैनल। आज है 3 जून। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करना काफ़ी ईजी है। टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे आपके लिए डेली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। हमारा टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर रिवीजन। अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपली सर्च करना है नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है। आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुंच जाते हैं। शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI हैज रिकंस्टिट्यूटेड एडवाइजरी कमेटी, 12-member committee on service providers. Now you have to answer who will chair this committee. So this committee will be headed by TV Mohandas Pai. Option number A is the correct answer. And about this board, the bank IBBI Insolvency or Bankruptcy Board of India came into existence on 1st October 2016 to regulate and counter various bad loan cases reported by the various क्रेडिटर्स। तो आप याद रख लीजिएगा, डेट भी आप याद रख लेना कब ये बनाई गई थी। एंड 12-member कमेटी है जिसे रिकंस्टिट्यूट किया गया एंड जिसे हेड करेंगे TV मोहनदास पाई। ओके, एंड TV मोहनदास पाई इज अ पद्मश्री अवॉर्डी एंड करंट चेयरमैन ऑफ मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन। एंड बाकी डिटेल्स भी इनके बारे में आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। एंड बाकी जैसे कि हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं डेली। अरुण सिंघल रिसेंटली इन्हें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू CEO बनाया गया है। रविंदर सिंह दलोन चेयरमैन बने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के, याद रख लीजिएगा। लियो पुरी इन्हें चेयरमैन बनाया गया JP मॉर्गन फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो 2021 में चार्ज लेंगे। ओके, तो ये सारे डिटेल्स आपने याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड करते हैं। आज आपके साथ काफ़ी स्पेशल ई-बुक शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, इसमें आपको दिसंबर 2019 से लेकर मई 2020 यानी कि 6 महीने के 2000+ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर आपको इस स्पेशल ई-बुक में मिलेंगे इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ज़रूर जाके इसे परचेज करें एंड इसका बेनिफिट उठाएं। एंड यू नो CHSL एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो गई है। अगस्त से आपके एग्जाम है एंड जितने भी एग्जाम पोस्टपोन हुए थे अब डे बाय डे करके सारे अनाउंसमेंट किए जाएंगे एंड एग्जाम आपके कंडक्ट किए जाएंगे। नाउ अब आपको काफ़ी स्टूडेंट लेजी भी हो गए थे। नाउ यू हैव टू गेट अप अगेन एंड एग्जाम तैयारी आपने करनी है। एंड ये स्पेशल ई-बुक से आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। एंड नाउ लिसन इट केयरफुली। आपको इस स्पेशल ई-बुक को लेना है एंड हमारे करंट अफेयर चैनल एंड इसको तो सब्सक्राइब करना है एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन करना है। वहाँ आपका रिवीजन भी होता है एंड ट्रस्ट में अगर आप ये सारा प्रोसेस कर लेते हो, करंट अफेयर सेक्शन में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ट्रस्ट मी। तो अगर आप ये सारा प्रोसेस ऑनेस्टली कर लेते हो, इस स्पेशल ई-बुक को लेना है एंड टेलीग्राम ग्रुप पे डेली क्यूज अटेम्प्ट करने, तो ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसे परचेज करने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम हमारा हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय BCCI फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। तो किसे नॉमिनेट किया गया ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रोहित शर्मा। ओके, रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया गया फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो स्पोर्ट्स का सबसे सर्वोच्च सम्मान बाय BCCI। एंड इनके साथ ईशांत शर्मा, शिखर धवन, दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया, ये आपको याद रखना है। ओके, एंड रिसेंटली आपको याद होगा अंजुम मोदगिल का नाम आपको याद रखना है। उन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। उनके साथ साथ अभिषेक वर्मा एंड सौरभ चौधरी को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। ओके, एंड N बाला देवी हमारी फुटबॉलर हैं, उनको भी अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, तो वो आप याद रख लीजिएगा। रोहित शर्मा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल CTAP करके इसे लॉन्च किया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल एसेस पूल इज टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड मेडिसिन थ्रू शेयरिंग ऑफ रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो काम चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया जाए एंड इस काम को एक्सेलरेट किया जाए ताकि वैक्सीन एंड मेडिसिन बनाई जा सके टू फाइट विद कोविड-19। तो इसे लॉन्च किया WHO ने। WHO के हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में एंड डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधनॉम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ वार्न्ड अबाउट द साइक्लोन स्टॉर्म निसार्गा। यू नो रिसेंटली अम्फान ने अभी रिसेंटली हिट किया था उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में। नाउ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इस साइक्लोन की एक वार्निंग जारी की, निसार्गा इसका नाम। एंड यू नो
आज के दिन ये हिट कर सकता है महाराष्ट्र एंड गुजरात में। ओके, एंड यू नो राइट नाउ तो सारी आपदा एक साथ ही आ पड़ी हमारे देश पे, नॉट देश पे, पूरे वर्ल्ड वाइड पे। तो आप ये याद रख लीजिएगा, लाइक के साइक्लोन का नाम निसार्गा एंड अम्फान रिसेंटली, जिसने उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। ओके, लास्ट ईयर फैनी ने उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की थी, एंड नाउ ये आप याद रख लीजिएगा। ओके, एंड इसके साथ एंड मृत्युंजय मोहोपात्रा उनका नाम आपको याद रखना है, जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, मृत्युंजय मोहोपात्रा। नेक्स्ट करते हैं फॉर्मर ओलंपिक स्प्रिंटर चैम्पियन बॉबी मोरो, इनका निधन हो गया। ही हैज़ वॉन 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर रिले। ही वॉज नेम्ड एज स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इन 1956 एंड ही वॉज एन अमेरिकन स्प्रिंटर। ओके, तो इनका निधन हो गया, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट करते, ये दिस इज द पिक्चर। नेक्स्ट इज रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड 445 crore for Chhattisgarh to implement जल जीवन मिशन टू कवर 100% फंक्शन टैप कनेक्शन, यानी कि द ऑब्जेक्टिव इसकी 2023 से 24 तक टैप कनेक्शन 100% प्रोवाइड किए जाएं। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के। काफ़ी ईजी है आपके लिए क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज अनुसुईया, यूके इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड यू नो रिसेंटली मनरेगा के मामले में जॉब प्रोवाइड करने में सबसे ज़्यादा नंबर 1 छत्तीसगढ़ ही रहा था, वो आप याद रख लीजिएगा। एंड सैलरीज भी बढ़ा दी गई हैं लेबर वर्कर की, फ्रॉम 182 टू लेकर इसको बढ़ा के कर दिया गया 202 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ का इंक्रीमेंट किया गया। ओके, एंड गंगा प्रसाद बताइए कौन से स्टेट के गवर्नर हैं। सत्यपाल मलिक जी गोवा के गवर्नर हैं, एंड जीसी मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। नेक्स्ट इज ओके, ये कुछ बेसिक डिटेल्स अबाउट द स्टेट। एंड अजीत जोगी याद आ गया ना, फर्स्ट सीएम रिसेंटली उनका निधन हुआ था। ओके, देखो सारी चीज़ें तो मैं रिवाइज करवाने की यहाँ कोशिश कर ही रहा हूँ, बट अगेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट एग्जाम IQ अगेन बोल रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट फिर भी कमेंट करके पूछते हैं कि सर ज्वाइन कैसे करना है। नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे जाके। नेक्स्ट हमारा रविशंकर प्रसाद लॉन्चेज, नेक्स्ट इज रविशंकर प्रसाद लॉन्चेज प्रोग्राम Responsible Artificial Intelligence for Youth. This is a program, and the objective of this program is to provide a platform for India's youth student, empower them with appropriate new tech mindset, relevant artificial intelligence skill, and to assess required artificial tool set to make them digitally ready for the future. Okay, so this is a program Responsible Artificial Intelligence launched by Ravi Shankar Prasad. इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? पटना साहिब, बिहार, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड इसके साथ साथ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल भी लॉन्च किया गया, रविशंकर प्रसाद द्वारा ही, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं, ai.gov.in. This is the portal, and it will be used for sharing information like articles, startup companies, resources and educational institution related to artificial intelligence. तो ये आप दोनों याद रख लीजिएगा. This both things are launched by Ravishankar Prasad. Constituency Patna Sahib, Bihar. Next is which of the following country has terminated its relationship with World Health Organization? करेक्ट आंसर इज यूएसए. एज यू नो कि कुछ टाइम पहले यूएसए ने फंडिंग पे भी रोक लगा दी थी जो WHO को दिया जाता है. एंड यू नो WHO एंड चाइना में भी कुछ ना कुछ तो इन्होंने हिस्ट्री हाइड की थी. WHO ने हेल्प की थी. अदरवाइज अगर कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में शेयर कर दी जाती तो मे भी जो कंडीशन राइट नाउ कंट्री की, यूएसए की एंड वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबली कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, सो मे भी कम होती. सो यूएसए ने डिसाइड किया कि वो रिलेशन अभी फ़िलहाल तो ख़त्म कर रहा है WHO पे. उनको कोई भरोसा नहीं है WHO पे. एंड इवन इंडिया टू नो कि WHO ने मदद की है, बट वो इंडिया तो हालांकि फ़िलहाल ओपनली बोलता नहीं है, बट स्टिल इंडिया नो कि काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थी. एंड WHO चाहता तो वो स्टार्टिंग में शेयर करता तो मे भी राइट नाउ जो कंडीशन है वो ना होती ग्लोबली हमारी. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ इंडियाज GDP ग्रोथ. हमारा GDP ग्रोथ क्या रहा लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में 2019-20 एज पर द डेटा बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. तो क्या था ये आपको बताना है. यू नो लास्ट 11 ईयर में सबसे ज़्यादा कम हुआ है हमारा GDP 4.2%. एंड जो लास्ट क्वार्टर रहा हमारा फाइनेंशियल ईयर का
लाइक जो हमारा जैन से लेकर मार्च तक था उसमें अराउंड 3.1 हमारा जीडीपी रहा। एंड नॉर्मली अगर देखा जाए तो 6 से प्लस ही होता था, बट कोविड-19 का प्रकोप स्टार्टिंग लास्ट के महीने में भी चल पड़ा था एंड उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इश्यू चल रहे थे। सो हमारा जीडीपी एज पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो रहा हमारा 4.2%। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट what is the increase in total FDI foreign direct investment of India in the financial year 2019 and 20 यानी कि previous financial year में as per the Department for Promotion of Industry and Internal Trade। तो हमारा लाइक इसमें FDI हमारा बढ़ा है। वेल दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ, तो 18% एक्स्ट्रा जो हमारे इसमें बढ़ोतरी देखी गई। तो टोटल FDI हुआ 73.46 बिलियन। एंड कौन सी कंट्री ने टॉप किया, कई बार यही पूछते थे। तो सबसे ज़्यादा जो FDI किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, सिंगापुर ने $16.22 बिलियन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट टू द पुअर्स। 2020 दिसंबर तक डिसाइड किया कि फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सो दिस इज डिसाइडेड बाय केरल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अबाउट द स्टेट कुछ बेसिक डिटेल्स है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रेसिडेंट हैज़ अर्ज टू एक्सपैंड G7 ग्रुप टू G10 और G11। यानी कि इन्होंने अर्ज किया कि इसमें जो कंट्रीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए, इसको G7 से लेकर G10 कर दिया जाए या G11 कर दिया जाए। लाइक इंडिया को इंक्लूड किया जाए, रशिया को किया जाए, ऑस्ट्रेलिया को किया जाए, साउथ कोरिया को इंक्लूड किया जाए, जो हमारी बड़ी इकनॉमीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाए। सो कौन सी कंट्री ने इसके लिए प्रस्ताव किया। एंड इस बारी जो होना था ये G7 समिट जो USA में ही होना था, फिलहाल तो कैंसिल कर दिया गया। एंड USA इज़ द करेक्ट आंसर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है। एंड जो 7 कंट्रीज़ हैं इसमें US है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान एंड UK। एंड वो चाहते हैं कि इसमें बाकी कंट्रीज़ में इंक्लूड की हो जाए, G10 और G11 कंट्रीज़ बन जाएँ ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री मोदी लॉन्चेस चैम्पियंस पोर्टल फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनके लिए एक स्पेशल पोर्टल, एंड एज द नेम सजेस्ट कि छोटे व्यापारियों को बड़ा बनाना, उनको चैम्पियन बनाना बाय सॉल्विंग देयर ग्रीवेंसेस, encouraging, supporting, helping and hand holding them. So it is a real one stop shop solution for micro, small and medium enterprises ministry। मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। एंड ये फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ी वाली इस तरीके से पूछी तो नहीं जाएगी, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर चैम्पियन की फुल फॉर्म। सो डेट्स ऑल नाउ। एक क्वेश्चन आपके लिए, देन उसके बाद कुछ और क्वेश्चन होंगे। जो तो फॉलोइंग स्टेट इज ऑब्जर्विंग इट्स फाउंडेशन डे, लाइक ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये कल मैंने किया था तो ऑब्जर्विंग आ गया इसमें। सो आपको ये बताना है कि 2 जून को कौन सी स्टेट ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, ये बताओ। स्टेट के बारे में बता दीजिएगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है। एंड नाउ ये 7 क्वेश्चन हैं आपके लिए। ये 7 क्वेश्चन आपने मिस नहीं करनी है एट एनी कॉस्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। दिस इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर का आंसर नहीं दे देना आप, क्योंकि इसमें काफ़ी लाइक सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। विच स्टेट टॉप्ड इन पार्टिसिपेंट लिस्ट इन पोषण अभियान। देखो पार्टिसिपेंट्स लिस्ट का भी बताना है, एंड इम्प्लीमेंट में के मामले में बेस्ट इम्प्लीमेंट किसने किया वो भी आप मुझे बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन है। विच स्टेट टॉप लाइक हैज़ अपॉइंटेड हिमा दास एज द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये बताओ। एंड विच यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च रेडियो स्टेशन रेडियो कांची 90.4 FM। Next is who has written the book The Room Where It Happened। 6th is which state has become the first to ban sextortion। Sextortion that mean कोई भी पब्लिक ऑफिसर किसी भी वुमेन से किसी काम के लिए कुछ सेक्सुअल फेवर मांगे, सो इसे एक लॉ बनाने के लिए बनाया गया। बताना है किस स्टेट या किस यूटी द्वारा है। नेम द ट्रांसजेंडर हु हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन UN डेलीगेशन। तो ये 7 क्वेश्चंस आपने मुझे बताने हैं। ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ एंड नाउ यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। ओके, सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। एंड अगेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, एंड डेली आपने क्यूज अटैम्प्ट करना है। एंड जो मैंने आपको स्पेशल ई बुक आपके साथ शेयर की
उसको ज़रूर ले लेना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। लाइक करंट अफेयर सेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं है आएगी। एंड अगर आप ये सारा प्रोसेस कर लेते हो, कंडीशन इसकी सारी चीज़ें करनी है, ये नहीं कि आधा अधूरा काम करके बोलोगे कि सर क्या हो गया, सारी चीज़ें करो, सारी चीज़ें कवर होंगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।